हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा और हाँ, इसमें आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो इसे आप कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा ताकि आप सभी को इसको रिवीजन करने में, बाद में रिवीजन करने में आसानी हो, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले स्टोरी का हेडिंग क्या है। उसके बाद हम लोग स्टोरी को रीड करेंगे। देखिए, हेडिंग है द रियल ओनर। क्या है? द रियल ओनर। देखिए, रियल मतलब होता है असली, वास्तविक, और ओनर मतलब होता है मालिक, है ना। तो क्या हो जाएगा, इस हेडिंग का हिंदी क्या होगा? असली मालिक। क्या होगा? असली मालिक, है ना। हम लोग देखते हैं। वंस अ फार्मर purchased 2 healthy oxen from a fair and plowed his field। देखिए, वंस मतलब होता है एक बार। क्या होता है? एक बार। आ फार्मर एक किसान। परचेज मतलब होता है खरीदना। परचेज जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखिए, जब भी हमको हिंदी करना होता है तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस में वर्ब को ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? वर्ब को। देखिए, इसमें वर्ब क्या है? परचेज जो है सो क्या है? वर्ब है ना। और वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट इसमें है अ फार्मर है सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तो वो होता है सिंपल पास्ट टेंस में। किस में होता है? सिंपल पास्ट टेंस में। इसका हम लोग हिंदी करते हैं, वो करते हैं या, ये, ई, या फिर ता, था, ते, थे, ती, थी, है ना। इसमें हम लोग हिंदी करते हैं। तो इसका हिंदी क्या होगा? वंस एक बार, अ फार्मर परचेज एक किसान ने खरीदा 2 हेल्दी ऑक्सेन। देखिए, ऑक्स मतलब होता है बैल, ऑक्सेन जो है सो प्लूरल फॉर्म है। ऑक्सेन जो है सो क्या है? प्लूरल फॉर्म है। 2 है इसीलिए ऑक्सेन लगा, 1 रहता तो ऑक्स लगता है। समझ में आया? तो 2 हेल्दी ऑक्सेन मतलब 2 स्वस्थ बैलों को फ्रॉम अ फेयर मतलब होता है मेला। क्या होता है? मेला। फ्रॉम अ फेयर मतलब एक मेले से, एंड प्लॉड और जोतता था। प्लॉ मतलब होता है जोतना, प्लॉड जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। मतलब क्या होगा? जोतता था हिज फील्ड अपने खेत को। इस पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी हुआ? एक बार एक किसान 2 हेल्दी बैल को खरीदा और अपना खेत जोतता था, है ना। एट नून मतलब क्या होता है? दोपहर। एट नून दोपहर ही लेफ्ट द ऑक्सन लूज फॉर ग्रेजिंग एंड स्लेप्ट फॉर अ वाइल। देखिए, फॉर अ वाइल मतलब होता है थोड़ी देर, है ना। स्लेप्ट जो है सो स्लीप वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और ग्रेजिंग मतलब होता है चरना, है ना। लेफ्ट जो है सो लिव का सेकंड फॉर्म है। लिव मतलब होता है छोड़ना, लेफ्ट जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना। तो ये फिर वही होगा सिंपल पास्ट टेंस में। तो इसका हम लोग हिंदी क्या करेंगे? ही लेफ्ट द ऑक्सन, उसने बैल को छोड़ा। लूज फॉर ग्रेजिंग मतलब चरने के लिए खुला। एंड स्लेप्ट और सो गया। फॉर ए वाइल थोड़ी देर के लिए। उसने बैल को चरने के लिए खुला, छोड़ा और कुछ देर के लिए सो गया, है ना। अ थीफ सॉ द पेयर ऑफ ऑक्सेन एंड डिसाइडेड टू स्टील देम। देखिए, अ थीफ सॉ, देखिए ये भी सेकंड फॉर्म है। देखिए, आपको स्टोरी जो होता है सो फास्ट वाला लिखा जाता है। तो स्टोरी में आपको ज़्यादातर सेंटेंस जो है सो फास्ट में ही मिलेगा। तो क्या है? अ थीफ सॉ, सी मतलब होता है देखना, सॉ जो है सो सी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सी, सॉ, सीन, है ना। तो अथीप एक चोर, सॉ मतलब देखा, द पेयर ऑफ ऑक्सेन मतलब एक जोड़ा बैल को,
क्या देखा, एक जोड़ा बेल को, एंड और डिसाइडेड टू स्टील देम, और उसे निर्णय लिया टू स्टील चुराने का, देम उनको। क्या हुआ इस सेंटेंस का हिंदी देखिए, आ थीफ साव एक चोर ने देखा, द पेयर ऑफ ऑक्सन मतलब एक जोड़े बेल को, एंड और डिसाइड निर्णय लिया टू स्टील देम उनको चुराने का, उसको चुराने का निर्णय लिया, है ना। देखिए एज ही वाज टेकिंग देम, देखिए टेक मतलब होता है लेना, है ना। टेक मतलब क्या होता है, लेना। तो देखिए ये भी एक नया स्ट्रक्चर है, देख लीजिए। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ही क्या है, सब्जेक्ट है, और वर्ब क्या है, वर्ब है वाज टेकिंग। देखिए जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वाज या फिर वर, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिखे तो वो होता है फास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। किस में होता है, फास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। यहीं वाज के जगह इज होता तो ये होता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में, लेकिन वाज है तो फास्ट होगा फास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। इसका हम लोग हिंदी करते हैं रहा था, रहे थे, रही थी में। तो यज जैसे ही, यज क्या है, जैसे ही। एज का हिंदी मीनिंग होता है जैसे ही, या फिर होता है चूंकि, है ना। तो यहाँ होगा जैसे ही वाज टेकिंग, वे ले जा रहे थे, देम उनको, किनको, बेल को, द फार्मर गॉट अप। देखिए गेट अप मतलब होता है जगना, गॉट अप जो है सो सेकेंड फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा, द फार्मर मतलब किसान, गॉट अप जगा, ही कॉट द थीफ एंड साउटेड। देखिए साउट मतलब होता है चिल्लाना, साउटेड जो है सो सेकंड फॉर्म है। कैच मतलब होता है पकड़ना, कॉट जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा, ही कॉट उसने पकड़ा, द थीफ चोर को, एंड साउटेड और चिल्लाया, उसने चोर को पकड़ लिया और चिल्लाया, हाउ डेयर यू स्टील माई ऑक्सन। देखिए जब भी आपको ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार का होता है, कौन कौन, असर्टिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये जो है सो किस में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जब भी जो इंग्लिश सेंटेंस होता है वो एक्सिलरी वर्ब, जैसे कह सकते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, या फिर WH वर्ड। WH वर्ड क्या होता है, जैसे जो क्वेश्चन वाला वर्ड होता है, जैसे हाउ, व्हेन, व्हाट, व्हाई, ये सब जो होता है सो क्या होता है, WH वर्ड होता है। जब भी सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब या फिर WH से शुरू होता है तो वो सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना। तो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, हाउ डेयर यू स्टील। तो इसका हिंदी क्या होगा, तुम्हें चुराने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ मतलब क्या होता है, कैसे, और डेयर जो है सो साहस को दिखाता है। हाउ डेयर यू स्टील, तुम्हें चुराने की हिम्मत कैसे हुई, माई ऑक्सन मेरे बेल को तुम्हें चुराने की हिम्मत कैसे हुई, है ना। बट द थीफ लाइड, इसको क्या पढ़ेंगे, लाइड। देखिए लाई मतलब होता है झूठ बोलना, बट लेकिन, द थीफ मतलब चोर, लाइड चोर ने क्या बोला, झूठ बोला। दीज आर माई ऑक्सन, ये मेरे बेल हैं। कौन, किसने बोला, थीफ ने बोला, चोर ने बोला कि ये जो है सो मेरे बेल हैं। दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना, क्या हो जाएगा, दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, वे लोग बहस करने लगे। फाइनली मतलब अंततः, द फार्मर टूक द थीव टू द विलेज चीफ। देखिए विलेज चीफ मतलब होता है गांव का प्रधान, है ना, गांव प्रधान। तो इसका क्या होगा, द फार्मर टूक, देखिए टेक मतलब होता है लेना, टूक जो है सो सेकंड फॉर्म है। द फार्मर टूक, किसान ने ले गया, द थीफ चोर को, टू द विलेज चीफ मतलब गांव के प्रधान के पास, है ना, गांव के प्रधान के पास ले गया चोर को किसान ने। बट लेकिन, द विलेज चीफ couldn't give a verdict। देखिए वर्डिक्ट मतलब होता है निर्णय, फैसला, है ना। बट लेकिन, द विलेज चीफ, लेकिन गांव का प्रधान, couldn't लगा हुआ है। देखिए couldn't जो है वो क्या दिखाता है, कुड जब भी सेंटेंस में आता है तो वो सका, सके, सकी या फिर सकता था, सकते थे, सकती थी में देगा। तो क्या है, द विलेज चीफ मतलब गांव प्रधान, कुडंट मतलब गिव मतलब नहीं दिला सका, वर्डिक्ट मतलब एक फैसला को या फिर निर्णय को नहीं दिला सका। सो इसलिए द विलेज फिजिशियन वाज कॉल्ड इन। देखिए यहाँ वाज लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वाज, है ना, वाज के बाद कॉल्ड लगा हुआ है।
ये जो कॉल्ड जो है सो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में और फिर बता रहा हूँ कि जब भी सेंटेंस में आपको वाज या वर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखे तो वो पैसिव वॉइस में होता है। ये और यदि वाज या वर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिखे तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है ना। तो यहाँ क्या है, वाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव वॉइस में होगा। किस में होगा? पैसिव वॉइस में। और देखिए विलेज फिजिशियन मतलब क्या हो जाएगा? गांव का वेद, है ना। वेद जो होता है डॉक्टर, यानी कह सकते हैं डॉक्टर भी या फिर वेद। विलेज फिजिशियन मतलब गांव के वेद, वाज कॉल्ड गांव का वेद को बुलाया गया, है ना। इसका हिंदी क्या होगा? गांव का वेद को बुलाया गया। देखिए पैसिव वॉइस में हमको सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है। कौन, देखिए सब्जेक्ट जो सेंटेंस में होता है डूअर होता है। डूअर मतलब जो काम करता है। अब कौन काम किया बुलाने का, इसमें पता नहीं चल रहा है। देखिए द विलेज फिजिशियन मतलब गांव के वेद को वाज कॉल्ड मतलब बुलाया गया। कौन बुलाया वो पता नहीं, यहाँ लिखा नहीं गया है ना। तो लिखा होता तो वो एक्टिव में होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ही आस्क्ड द थीफ एंड द फार्मर। ही आस्क मतलब होता है पूछना, है ना। ही आस्क्ड उसने पूछा, द थीफ चोर को, एंड द फार्मर और किसान को। उसने चोर और किसान दोनों को पूछा, व्हाट फूड डिड यू गिव टू द ऑक्सन मतलब क्या खाना या फिर क्या भोजन डिड यू गिव आपने दिए हैं टू द ऑक्सन को, बैल को आपने क्या खाना दिए हैं। किसने पूछा? वेद ने पूछा। किसको किसको? फार्मर और थीफ को, दोनों को पूछा, है ना। देखिए ये भी सेंटेंस वाट से शुरू हुआ है तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, है ना। आप इसे अच्छे से देखिए आपको समझ में आएगा और आप कुछ दिन के अंदर ही आप अपने से हिंदी करने लगोगे, है ना। देखिए द थीफ रिप्लाइड, रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना। रिप्लाइड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये आपको पता ही चल गया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जहाँ लग गया वहाँ हमको करना होगा या, ये, ई या फिर ता था, ते थे, ती थी। तो द थीफ रिप्लाइड चोर ने जवाब दिया, राइस एंड वेजिटेबल्स मतलब चावल और सब्जियाँ। क्या बोला? चावल और सब्जियाँ चोर ने बोला। द फार्मर रिप्लाइड किसान ने जवाब दिया, ओनली ग्रास केवल घास, है ना। देयर आफ्टर मतलब होता है फिर। क्या होता है? फिर द फिजिशियन गेव अ सॉल्यूशन टू द ऑक्सन टू काउज वॉमिटिंग। वॉमिटिंग मतलब होता है उल्टी, है ना। सॉल्यूशन मतलब घोल, है ना। और फिजिशियन वेद, गेव जो है सो गिव वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना। तो क्या है देखिए, द फिजिशियन गेव मतलब वेद ने दिया, आ सॉल्यूशन एक घोल, टू ऑक्सन बैल को, टू काउज वॉमिटिंग मतलब उल्टी करने के लिए। वॉमिटिंग करने के लिए वेद ने बैल को एक घोल दिया, है ना। ये क्या किया? घोल दिया। द ऑक्सन वॉमिटेड ओनली ग्रास जो ऑक्सन था, बैल था, वॉमिटेड उल्टी किया या फिर उगला, ओनली ग्रास केवल घास को। केवल क्या उगला? घास को, है ना। केवल घास को उगला। दिस वॉज एनफ टू प्रूव द फार्मर्स क्लेम। देखिए क्लेम मतलब होता है वादा। क्लेम मतलब क्या होता है? क्लेम मतलब होता है वादा। दिस वॉज एनफ मतलब यह काफ़ी था। यह जो था क्या? एनफ मतलब होता है काफ़ी। यह काफ़ी था। टू प्रूव साबित करने के लिए, द फार्मर्स क्लेम मतलब किसान के वादा को। किसान के वादा को साबित करने के लिए यह काफ़ी था, है ना। द हैप्पी फार्मर गॉट हिज ऑक्सन बैक। देखिए द हैप्पी फार्मर मतलब खुशहाल किसान, गॉट पाया, हिज ऑक्सन अपने बैल को, बैक वापस। खुशहाल किसान अपने बैल को वापस पाया, है ना। अब हम लोग इसका मॉरल देखते हैं। मॉरल मतलब क्या होता है? मॉरल मतलब होता है शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद हमको इस कहानी से क्या शिक्षा मिला, है ना, उसको हमको देखना है। देखिए ट्रूथफुलनेस ऑलवेज पेज। देखिए ट्रूथ मतलब होता है सच, है ना। ट्रूथफुलनेस मतलब हो जाएगा सच्चाई, है ना। तो सच्चाई, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, पे मतलब भुगतान करना। क्या होता है? सच्चाई हमेशा भुगतान करती है। इस सेंटेंस का क्या हिंदी होगा? इस सेंटेंस का हिंदी होगा सच्चाई हमेशा भुगतान करती है ना। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि ये स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता रहूँगा। यह स्टोरी आपको कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप इस स्टोरी का PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइए। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ सर्च कीजिए KGX क्लासेस, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, है ना। वहाँ आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, है ना। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।